उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया में आबादी की शरह बढ़ती जा रही है। जमीन पर इतनी जगह नहीं है जितनी आबादी हो चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जमीन पर ऐसी बहुत सी जगहें और इमारतें वीरान हो चुकी हैं जहां कभी बड़ी तादाद में इंसान रहा करते थे। हम इन घरों और जगहों को दोबारा आबाद कर सकते हैं और रहने के लायक बना सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उन जगहों को उन पुरानी हालत में वापस ला सकते हैं जिन्हें हमने वक्त के साथ नजरअंदाज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जगहों की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिन्हें इंसान ने गुजरते वक्त के साथ भुला दिया है, और ये ऐसी जगह हैं जहां इंसान एक बार फिर आबाद हो सकता है। इन वीरान और पुरस्रार मकामात की बात छेड़ने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि तमाम पुराने कब्रिस्तानों की एक ही खासियत होती है कि ये एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन मारी पायलट सेमेट्री थोड़ा अलग किस्म का कब्रिस्तान है। दुनिया में इसे सबसे अनोखा कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन यहां एक दुख की बात यह है कि वहां अब कोई भी नहीं रहता। मारी एयर बेस के करीब बना यह कब्रिस्तान पूरी तरह सोवियत एयरमैन पायलट्स के लिए मुख्तस किया गया है, जहां पायलट्स के लिए एजाजी तौर पर इनकी कब्रों के तख्ते लिखकर लगाने की बजाय जहाज के पर लगाए गए हैं। ये उन्हीं जहाजों के पर हैं जिन्हें वो अपनी ड्यूटी के वक्त फिजा में उड़ाया करते थे। देखने में ये ऐसा लगता है कि जैसे पायलट्स को इन जहाजों समेत दफना दिया गया हो और सिर्फ जहाजों के पर ही बाहर रह गए हों। जंग में शहीद होने वाले फौजियों को दफनाने की यह रस्म एस्टोनिया में बेहद पुरानी है। सोवियत यूनियन के दौर में बहुत से लोग इस बात को बहुत ज्यादा मानते और पसंद करते थे, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यह रिवायत दम तोड़ गई। आज इस कब्रिस्तान में सैकड़ों सोवियत यूनियन के जमाने के पायलट्स तो दफन हैं, लेकिन अब यहां कोई भी नहीं आता, जबकि अब यह कब्रिस्तान सब्ज जंगल में बदल चुका है। ऐसे में अब इस कब्रिस्तान को ढूंढना बेहद मुश्किल हो चुका है। यहां के लोगों के लिए अब इस जगह की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन सिपाहियों को जरूर याद किया जाना चाहिए जिन्होंने किसी जमाने में यह जहाज उड़ाए थे। यही वजह है कि अब इस जगह को दोबारा से तामीर करने की सख्त जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप किसी पावर प्लांट को बनाने के लिए $2 बिलियन खर्च करते हैं तो आप इसमें जदीद से जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन 1980 की दहाई के दौरान इंडियाना में बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद साइंसदान इस पावर प्लांट को मुकम्मल करने में नाकाम रहे। जब इस पावर प्लांट को बनाया जा रहा था तो यह उम्मीद की जा रही थी कि इसके बहाल होने से न सिर्फ मकामी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बल्कि रियासत में बिजली की पैदावार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन 7 साल बाद यानी 1984 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। उस वक्त तक यह प्रोजेक्ट आधा तैयार भी हो चुका था। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि इस प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत मुख्तस की गई लागत से बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए मजीद बजट नहीं था और ना ही किसी किस्म की कोई फंडिंग थी। यह प्रोजेक्ट अमेरिका के सबसे महंगे और नामुकम्मल रह जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो कि कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाया, जबकि इस पर लगाया गया सारा पैसा डूब गया। ना ये प्रोजेक्ट बहाल हुआ और ना ही इस जगह को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। 2008 में इस पावर प्लांट को मुस्मार करने के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन इसका आधा आज भी जैसे का तैसा ही है। नाज़रीन ग्रामी, 1960 और 1970 के दरमियान बोट रेसिंग अमेरिका के पसंदीदा खेलों में से एक बनता जा रहा था। मियामी और फ्लोरिडा में यह खेल काफी मशहूर था और लोग जुनून की हद तक इस खेल को पसंद करते थे। लोग इस खेल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने दुनिया का पहला रेसिंग बोट स्टेडियम बनाने की ठान ली। उन्हें उम्मीद थी कि यह बोट रेसिंग स्टेडियम लोगों की तवज्जो का मरकज बनते हुए सयाहों को भी अपनी तरफ खींचेगा और दुनिया भर से लोग यहां वाटर स्पोर्ट रेसिंग देखने आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोट रेसिंग का यह जुनून बस एक बुखार की तरह था, जिसका असर गुजरते वक्त के साथ कम पड़ने लगा और मियामी में मौजूद यह स्टेडियम भी वक्त के साथ साथ वीरान हो गया। इस स्टेडियम में 6000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां आज एक परिंदा भी नहीं फड़फड़ाता। बोट रेसिंग का ट्रेंड खत्म हो जाने के बाद इस स्टेडियम में रेसलिंग और बॉक्सिंग के मैचेस होने लगे। इस जगह पर कभी कभी कंसर्ट्स और दीगर तकरीबात भी कराई गई,
लेकिन ये जगह आबाद ना हो सकी और बोट रेसिंग तो बिल्कुल गायब होकर रह गई। काफी अरसे तक स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम न होने की वजह से इस जगह को गैर महफूज करार देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आजकल स्टेडियम में ग्राफिक आर्टिस्ट ही नजर आते हैं जिन्होंने इसको मुख्तलिफ रंगों से रंग दिया है, ताहम इसे दोबारा से आबाद किया जा सकता है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये तस्वीर साइबेरिया की एक सुनसान साइट की है जहां पर हजारों टैंक्स वीरान पड़े हैं। पहली बार देखने पर आपको ये टैंक्स खिलौने लग सकते हैं जिन्हें एक ग्रीन कारपेट पर रखा गया है, लेकिन ये सब वो टैंक्स हैं जिन्हें सोवियत यूनियन के दौर में इस्तेमाल किया गया था। आज इन टैंक्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये कई सदियों से इसी हालत में खड़े हैं। इनकी हालत देखकर यह बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इनको अब कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप खुद ही इन टैंक्स की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें शदीद जंग लग चुका है, जिसके बाद इन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। जिस शख्स ने इन टैंकों को कैमरे की आंख में कैद किया है, उसने ये बात बताने से इनकार कर दिया कि ये टैंक्स कहां रखे गए हैं। उस शख्स का कहना है कि यह जगह साइबेरियन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, जबकि यहां पर किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है जो इन टैंक्स की रखवाली करती हो। चूंकि इस जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इस जगह पर जाकर इसको आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन यह जगह कहां है इसका पता लगाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। सबसे अहम और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह कोई दुनिया की पहली साइट नहीं है जहां मिलिट्री के हथियार कूड़ा बनकर रह गए हैं, बल्कि इसके अलावा रूस में भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां भारी मिकदार में फौजी असलहा खुले आसमान के नीचे पड़ा तबाह हो रहा है। हम ये भी नहीं जानते कि आखिर इन मिलिट्री टैंक्स को दोबारा अपडेट करके इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और इन्हें इस तरह खुले आसमान के नीचे रखकर बर्बाद क्यों कर दिया गया। उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, फ्लोरिडा में एक ऐसा वीरान थीम पार्क मौजूद है जिसे कभी स्प्लेंडिड चाइना के नाम से दुनिया जानती थी। आज ये थीम पार्क खंडर बन चुका है, हत्ता कि इस इलाके में रहने वाले लोग भी इस थीम पार्क से नावाकिफ हैं। इस पार्क को 1993 में खोला गया था, जिसमें चाइनीज थीम पार्क को मद्देनजर रखा गया था। इसका मकसद यह था कि फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों को भी चीनी कल्चर के बारे में मालूम हो सके। यह पार्क फ्लोरिडा के थीम पार्क की निस्बत काफी बोरिंग था। यही वजह थी कि यहां लोगों का आना कम हो गया, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्या इस पार्क को दोबारा आबाद किया जा सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स की सूरत में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू कवर पर देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।